सर हमें रामसर साइट्स के बारे में बताएंगे। चलिए मनीष सर। तो आज का मेरा टॉपिक रामसर साइट्स के बारे में रहेगा। तो मैं आपको रामसर साइट्स के बारे में बताना चाहूँगा कि ये एक कह सकते हैं कि इंटरनेशनल वेटलैंड्स को कहा जाता है कि तो आप में से मेरे को बता सकते हैं कि वेटलैंड्स किसे कहते हैं। गुड क्वेश्चन। हाँ, इनका क्वेश्चन है वेटलैंड क्या होता है। यस मैडम, आपको थोड़ी इंग्लिश आती होगी शायद। वेटलैंड क्या होता है बता सकते हैं आप? गीली ज़मीन क्या होती है? गैस थोड़ा समथिंग गैस है। ये युवा शक्ति बड़ी इंटेलिजेंट लग रही है। आप बोलो भाई दोस्त, वेटलैंड क्या होते हैं? वेटलैंड पता नहीं सर, अभी पढ़ा नहीं मैंने इस बारे में। देखे नहीं वेटलैंड कभी? गए तो होंगे, कहीं नहीं देखे? देखे होने शायद। कोई कौन सा देखा? गोवा? अच्छा, आप बताओ भाई बेटे, वेटलैंड क्या होता है? नहीं सुना? कमाल है, कोई बच्चा हाथ पकड़े करो। सुना होगा वेटलैंड, ऐसा क्या सोचता है यार? वेटलैंड देखिए नहीं आपने? इन बच्चों ने सोची वेटलैंड गिली ज़मीन जहाँ मच्छियाँ होती हैं, देखा नहीं? वेटलैंड नहीं आपने देखे बेटा? वेटलैंड सच में मैंने भी देखे, आपने देखे? सर आपने देखे होंगे। कहाँ है? गोवा है वेटलैंड। ओके ठीक है, देखो भाई ने ठीक रखा है। सुंदरवन। बेटा आप बोलो वेटलैंड। हैव यू सीन एनी वेटलैंड? नो। आपने मैडम जी कोई वेटलैंड देखा हो? नो सर। नो, मैंने भी देखा। आपने? यार मुझे भी समझ नहीं आ रहा वेटलैंड क्या होता है, बोलो। मेरे ख्याल से सर वेटलैंड होता है ना जी, जैसे मान लो एक झील होगी सर ना जी, उसमें मतलब ज़मीन के बीच में, नदी के साथ तो कम होती है, ज़मीन के बीच में होगी, उसमें कई तरह के पेड़ पौधे और चिड़ी मछली वगैरह होगी, उसको वेटलैंड बोलते हैं। जैसे हमारे रिवाल्सर और ये जहाँ वो माता रेणुका और पोंग डैम है ना, ऐसा होता होगा। आप बोलो आगे बताओ। कह सकते हैं सर, पर जो आप कह रहे हो ये इसका एक सिर्फ पार्ट हो सकता है। जैसे अच्छा। आपने कहा कि मतलब कि किसी ज़मीन के बीच में कोई पानी हो, उसके बारे में कहते हैं। पर वेटलैंड्स मेन तो ये रहेगा सर कि इसमें जो पानी होगा, जो किसी लैंड में जो एक तो पानी की मात्रा होगी और उसमें आपकी लेक्स भी हो सकती है। अच्छा, लेक्स भी हो सकती है। सर उसमें लेक्स भी हो सकती है और जो दलदली भूमि होती है वो भी हो सकती है। अच्छा, जहाँ मार्शी लैंड दलदल जैसा होगा। ओके सर, एक प्रश्न मेरे मन में उठ रहा है क्योंकि आपने इतना विद्वान दिया ही दिया। जैसे मान लो कोई ऐसी झील हो जो समुद्र से लगती है, चिल्का झील है, समुद्र के साथ ही लगती है पर है ज़मीन के पास, वो भी वेटलैंड है सर? यस सर, वेटलैंड। और समुद्र नहीं बोलेंगे उसको ना? ओके थैंक यू सर, आगे बोलो। तो ये तो आपको पता लग गया है कि जो रामसर साइट है वो एक इंटरनेशनल मतलब की जो वेटलैंड्स है, मतलब कि हिंदी में हम इसे आर्द्र भूमि भी कहते हैं। क्या बोलते हैं सर? आर्द्र भूमि सर। आर्द्र भूमि। क्या बोलो, हिंदी वाली लड़की क्या बोलते हैं? अच्छा ठीक है, बोलो। जो ये वेटलैंड है ना सर, ये रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स के अंदर आते हैं। अच्छा। तो आप में से मेरे को कोई बता सकता है कि ये रामसर कन्वेंशन क्या है? अच्छा, रामसर संधि समझौता क्या है जो गीली ज़मीन के लिए हुआ, कब हुआ, क्या है, कोई बता सकता है? यस मैडम, आप बता सकती हैं? किसी ने पढ़ा हो थोड़ा बहुत? रामसर आर्द्र भूमि समझौता क्या है, कब हुआ था, क्या कोई ब्रीफ में कोई आइडिया देगा सर? आप दे सकते हैं थोड़ा सा? हैं तुम बच्चे को दे सकते हैं फ्रंट रो में? सर हमें आइडिया नहीं, आप बताओ। सर सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि रामसर जो है वो एक ईरान में एक शहर है। मैं आपको अच्छा, अरे वाह, बहुत बढ़िया। जो ये सर है ईरान, इसी में एक सिटी है। वाह सर वाह, क्या ज़बरदस्त। ईरान में एक शहर है, नाम है रामसर, ठीक है। ओके सर ये कन्वेंशन जो है ये 2 फरवरी 1971 को हुआ था और भारत ने मतलब कि इस कन्वेंशन पर 1 फरवरी 1982 को साइन किए हुए थे। अच्छा 92। तो जैसे इंडिया में जो टोटल वेटलैंड्स हैं वो 91 है। तो आप में से क्या कोई बता सकता है कि मतलब कि जिसे सबसे पहले इंडिया में वेटलैंड्स का दर्जा मिला था वो कौन से वेटलैंड्स है? गुड। टोटल कितनी है हमारे अभी तक? टोटल सर 91। 91 को मिला दर्जा। वेटलैंड बहुत हो सकते हैं पर 91 को ये दर्जा मिला है इंटरनेशनल लेवल का। भाई पूछ रहे हैं सबसे पहले किस वेटलैंड को इसका रामसर साइट का दर्जा दिया था? किसी ने अगर गूगल कर लिया है तो बता सकता है, नहीं किया है तो भी गैस कर सकता है, फ्री में, कुछ नहीं लगेगा इसमें। सर हमें लग नहीं रहा पता, आप थोड़ा प्रकाश डालें। अच्छा, चित्र बनाएंगे, अरे वाह वाह वाह, ठीक है। ये जो लड़की लास्ट में बैठे हैं मिस, आप पढ़ेंगी UNFCCC नेशनल क्लाइमेट चेंज, पढ़ना आपका करेंगे 3 लेक्चर क्लाइमेट चेंज के ऊपर। UNFCCC पढ़ना बेटा, ठीक है, गुड। और भी कोई बच्चा कोई टॉपिक? एक बायोडाइवर्सिटी में खड़ा है, आपको कौन सा दिया? बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, वाह ओके सर। बायोडाइवर्सिटी कौन बोलेगा? बच्चा हाथ खड़े करो, पढ़ के आना, खुद चलो ना खड़े यार। ये देखो भाई ने हमारी फैसिलिटी के लिए पूरा इंडिया का मैप भी बना दिया। इनका जज्बा देखो आप कितना अच्छा है इनका। आप टाइम देखो मैडम, टाइम कितना बचा है?
सर 10 मिनट से हमारे पास पूरा मैप बना दिया देखो इंडिया का, बहुत बढ़िया, आगे बोलो। तो जो सबसे पहले 2 वेटलैंड्स को जो है रामसर साइट्स का दर्जा मिला। 2 को मिला था जी गुड। सर, एक तो आपने जो को दिखा सर, एक चिल्का लेक है, चिल्का लेक, ओके, जो उड़ीसा में सर की उड़ीसा में सर। चिल्का लेक, ओके, चिल्का लेक, चिल्का लेक, चिल्का लेक, वाह जी वाह। और सर एक नेशनल पार्क है केवलादेव। केवलादेव घाना, अरे वाह वाह, राजस्थान में। राजस्थान में केवलादेव घाना एक पार्क गाना है। नहीं सर, नेशनल पार्क, नेशनल हाँ, पार्क। पर पूरा नाम क्या, केवलादेव? केवलादेव नेशनल पार्क। अच्छा सीधा ही, सॉरी, केवलादेव नेशनल पार्क, ओके सर। केवलादेव, कोई देव वहाँ देखता, उसका पार्क होगा ये, ठीक है, ये नेशनल पार्क। देखो इसको जरा कैसा दिखता है, ओके। और आप में से कोई बता सकता है कि जो हाईएस्ट जो वेटलैंड्स है वो इंडिया में किस स्टेट? वाह क्या बात है, बताइए किस स्टेट में सबसे ज़्यादा वेटलैंड पाए जाते हैं? गैस वर्क, एनीबडी, उड़ीसा, फलाना फलाना जो बोलना है, गैस कर सकते हैं मैडम? हाईएस्ट, आप तो भारत के सैनिक हैं, सारे देश का ये जानते हैं, बताओ सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वेटलैंड किस स्टेट में पाए जाते हैं? गैस सर आप करेंगे, राइडर कोई गैस करेंगे, नहीं करेंगे? अच्छा हाँ, यस यस मैडम, वेरी गुड, बोलो बोलो, क्या उसमें तमिलनाडु बोलो, जो बोलना है बोलो। सॉरी पापू जी, तमिलनाडु, भाई तमिलनाडु बोला, ठीक है, मैं किसको बोलूँ? चलो मैं जम्मू कश्मीर बोलता है, सर आप बोलो। नहीं सर, तमिलनाडु। ओए अच्छा, गुड, बिल्कुल सही सर, जवाब आपने दिया, वेरी गुड। कितनी वेटलैंड्स है, कितनी टोटल? सेकंड, टोटल कितनी वेटलैंड्स बताइए? कितने अभी तो क्या पता आपको? कितने नहीं पता? 20। 20? अच्छा आप बताओ कितने? यस सर, 20। ओ वेरी गुड, तालीम जाओ सर के लिए भाई, ज़बरदस्त, तमिलनाडु में 20 वेटलैंड है, गुड गुड गुड। और मैं अब आपको बताना चाहूँगा कि मतलब ये हर साल कह सकते हैं कि हर साल जो है ना, हर किसी जो भी वेटलैंड्स होती है उन्हें ये रामसर साइट का दर्जा अच्छा मिलता है, और रिसेंटली आई थिंक जून 2025 में ही 2 वेटलैंड्स को ये रामसर साइट का दर्जा भी मिला हुआ। अच्छा। अगर आप में से किसी को पता है तो आप बता सकते ये अखबार नहीं पढ़ते बच्चे तो शायद मुश्किल है इनके लिए, मेरे भी नहीं आता, आप बताइए किसको मिला लेटेस्ट? हैं। सर दो वेटलैंड्स हैं, वो भी राजस्थान में ही है सर। अच्छा जी, नाम बताओ। एक तो खिंचन वेटलैंड्स है और एक मैनार वेटलैंड्स है। एक खिंचन और एक मैना, वाह। खिंचन और मैनार से। हाँ, खिंचन और मिन्हास, 2 नए वेटलैंड को मिला दर्जा, वो भी कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में, जहाँ और पानी वो की भी कमी दोनों वहाँ भी- वेटलैंड। और दोनों सर लेक के बेस के ऊपर। झीली टाइप है, झीली टाइप, ओके सर। नहीं। देखिए कितना गहरा शोध किया है मिस्टर ने, है ना, प्रयास अच्छा है इनका, वेरी नाइस। खिंचन और मैनार। बहुत बढ़िया सर, अब कुछ और बताइए थोड़ा सा। तो मतलब कि सर जो ये वेटलैंड्स है इन्हें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी मतलब कि जो आर्टिकल 48A और जो हमारी जो ड्यूटीज़ है 51A के अंदर जो जी है वो सर वो भी हमें मतलब कि एक प्रकार से कह सकते हैं कि हमारी जिम्मेदारियों को बताता है कि हमें भी इसके संरक्षण के लिए कदम उठाने चाहिए। वाह सर क्या बात बोली आपने, और पूछो। और सर मैं अब हिमाचल प्रदेश के क्या कंटेक्स्ट में आना चाहूँगा। गुड। हिमाचल प्रदेश में भी वेटलैंड्स है, तो अगर आप में से किसी को हिमाचल प्रदेश की वेटलैंड्स के बारे में पता तो आप ये सब पता है इनको, बोलो बेटे कौन बोलेगा हिमाचल में कौन कौन से वेटलैंड है? छोटी क्लास में पढ़ा है आपने, गैस करो, एक आधा तो बताओ, फोन में भी देखो पर एक आधा जवानी तो बताओ, कौन कौन से सर वेटलैंड? एक तो रिवालसरी बता दिया आपको, और बताओ। हाँ जी, चंद्रताल हो गया है ना जी, और कौन सा सर आपने? पौंग डैम हो गया है ना जी, और बोलो रेणुका, हाँ जी, और कौन से पढ़ती आप? एक और काफ़ी बताए इन्होंने भी, गुड, आप बोलो सर। 3 वेटलैंड्स हैं। 3 ही मिले अभी तक दर्जा से, बोलो बोलो। एक तो सर जो रेणुका वेटलैंड्स है जो सिरमौर में है, रेणुका। एक वो हो गई, और एक सर पौंग डैम वेटलैंड्स है जो ठीक कांगड़ा में है। है, ठीक है। और सर जो इन्होंने बताया कि चंद्रताल, अरे वाह। इसमें से सर मेरे ख्याल से जो ये पौंग डैम ये आदमी ने बनाया है, बाकी 2 प्रकृति ने बनाए हैं ना, बहुत बढ़िया, क्या बात बोली है सर। सर अब मैं इसके मतलब कि क्राइटेरिया फॉर रामसर साइट्स के लिए क्या, अच्छा। तो आप में से कोई भी गैस कर सकता है कि रामसर साइट्स के लिए क्या क्राइटेरिया हो सकते हैं? क्राइटेरिया तो काफ़ी मुश्किल है सर वेटलैंड से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, जैसे कि कहा कि जो वेटलैंड्स होती है वो कह सकते हैं कि जो गीली मिट्टी होती है या दलदली मिट्टी होती है या उसमें लेक्स भी आती है, तो आप बता सकते हो कि उसमें उसके लिए क्राइटेरिया क्या हो सकता है, आप बता सकते हो? थोड़ा टफ है मान लिए, हाँ। ऐसे ही गैस कर सकते हैं। वहाँ मतलब पानी होना चाहिए सर, हाँ, बहुत सर। पानी होना चाहिए, दलदल होना चाहिए,
और उसमें कई तरह की मछली और इस तरह के जानवर होने चाहिए, यस सर। है ना जी। उसमें कोई वनस्पति होनी चाहिए। अब मैं बताना चाहूँगा जी कि सर। दो तीन ही क्राइटेरिया बताऊँगा मैं भी। Good. सबसे पहले तो बेसिक सा यही है कि जो वो लैंड होगा उसमें एक तो यही है कि वो नमी युक्त होना चाहिए। नमी युक्त सा, नमी युक्त ओके। मतलब कि दलदला होना चाहिए, ओके। या फिर वांदेस हो सकती है, या फिर जो हम कहते हैं कि जो मैंग्रोव वन होते हैं, जो डेल्टा क्षेत्र होता हाँ, मैंग्रोव वन है, जो हमारा समुद्र वन डेल्टा है गुड। वो भी सर एक वेटलैंड है। और तो सर जैसे आपने कल बात की थी कि बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी उसमें सम्मिलित होना चाहिए। वाह। और जो मतलब कि सर एक्सटिंक्ट जो स्पीशीज होती है वो भी वहाँ अगर होगी तो उसको भी वेटलैंड्स। अच्छा, खतरे में होगी तो वो बचेगी। जैसे अच्छा सर बंगाल टाइगर भी कह सकते हैं अच्छा, आप। और एक जगह घड़ियाल मिलता है वो चौड़े मुंह घड़ियाल वाला, मिलता है, जैसे चंबल। चंबल में। शाबाश। और अब जो ये रामसर साइट, जो सर ये रामसर साइट्स है, इनको मतलब कि जो नामांकन करता है, जो इनको सूचीबद्ध करता है, वो तो है रामसर कन्वेंशन, जो ये सचिवालय है वो ही इसको करता है। बट इंडिया में एक मिनिस्ट्री है सर, क्या आप गैस कर सकते हो? कोई मिनिस्ट्री है, अच्छा। मिनिस्ट्री है जो मतलब कि इसको करती है। यस सर। पर्यावरण मिनिस्ट्री तो नहीं इंडिया की? हाँ सर वही है। अच्छा, वही गुड। है। तो कोई बताएगा कब बनी थी भारत में पर्यावरण मिनिस्ट्री? अभी बनी है, कब बना है अलग से मंत्रालय पर्यावरण के लिए? देखो, चेक करो बेटा, शाबाश। हाँ, एक मिनिस्ट्री है मतलब कि भारत में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ही है। उसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। शाबाश। वो मिनिस्ट्री उसको क्या करती है, वो नामांकित करती है, फिर वो उसको रामसर साइट इसको नामांकित करेगी, फिर जो रामसर कन्वेंशन सचिवालय है वो फिर इसको चालू करेगा। वाह यार सर, बहुत ही सुंदर। और अगर लास्ट में आप में से किसी का प्रश्न हो तो आप पूछ यस, क्या बात है। किसी को कोई प्रश्न तो पूछ सकता है। देखो, आपको मौका दे रहे हैं, आप इनके ऊपर तान सकते हैं बंदूक के। कोई प्रश्न सर आपका? बड़े भाई, कुछ नाराजगी इनसे है? नाराजगी नहीं, प्रश्न कोई नाराजगी थोड़ी होता है। यस मैडम, बोलो क्या प्रश्न बोल दिया? बोलो भाई, कोई प्रश्न पूछना है आपने रामसर से जुड़ा? नहीं, कोई नहीं सर, सब सेटिस्फाइड है। ताली बजाओ भाई इनके लिए।